हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक जिसमें हम आप लोगों को इंग्लिश प्रोनाउंस करना सिखाएंगे, इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप लोगों को स्क्रीन पर 4 वर्ड्स दिख रहे हैं। क्या आप लोगों को पता है कि इन चारों वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? इन चारों वर्ड्स को हम कैसे पढ़ेंगे? नहीं पता? अगर आप लोगों को नहीं पता है कि इसे कैसे रीड करते हैं, मतलब कैसे पढ़ते हैं, और आपके क्लास में आपके टीचर ने बुक रीड करने के लिए बोल दिया और उस बुक में यही वर्ड्स होंगे, अगर आप उन्हें अच्छे से ना पढ़ पाए तो आपके क्लास के स्टूडेंट्स आपके ऊपर हंसेंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका मजाक ना उड़ाया जाए तो आज आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, जिसके बाद आपको अगर कहीं भी ये वर्ड्स मिल जाए तो आप उन्हें फटाफट रीड कर पाएंगे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इन्हें कैसे रीड करते हैं। सिटीजन, केबल, स्पेशल, टॉर्च। ये 4 ऐसे वर्ड्स थे जिन सब में सी का उच्चारण अलग अलग हुआ है। जैसे सिटीजन में सी का उच्चारण स हुआ है, केबल में सी का उच्चारण क हुआ है, स्पेशल में सी का उच्चारण तलाबे श हुआ है, टॉर्च में सी का उच्चारण च हुआ है। तो बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि सी का उच्चारण कब स होता है, कब च होता है, कब तलाबे श होता है, कब क होता है। तो देखिए यहाँ पर सी का उच्चारण कब स होता है, कब च होता है, कब तलाबे श होता है, कब क होता है। सी बराबर क, सी बराबर स, सी बराबर च। सी बराबर तलाबे श। सी का उच्चारण कभी स, च, तलाबे श, क होता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी आपको बताया कि सी का उच्चारण कभी स होता है, कभी च होता है, कभी तलाबे श होता है, तो कभी क होता है। अभी हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सी का उच्चारण कौन कौन से सिचुएशन में स होता है, च होता है, तलाबे श होता है और कब क होता है। तो अब हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। सिटीजन, यहाँ पर आप देख सकते हैं सी का उच्चारण स हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सी का उच्चारण स हुआ है, मतलब सी का उच्चारण स हुआ है। केबल, यहाँ पर सी का उच्चारण क हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सी का उच्चारण क्या हुआ है? क हुआ है। स्पेशल, यहाँ पर सी का उच्चारण तलाबे श हो गया, मतलब ये यहाँ पर जो सी है, इस सी का उच्चारण तलाबे श हो गया है। एक और वर्ड है यहाँ पे टॉर्च, यहाँ पर सी का उच्चारण च हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टॉर्च में जो सी वर्ड है, इसका उच्चारण च हुआ है। इसका उच्चारण क्या हुआ है? च। इन चारों वर्ड में सी का उच्चारण अलग अलग हुआ है। मैं यूँ कहूँ तो सिटीजन में सी का उच्चारण स हुआ है, केबल में सी का उच्चारण क हुआ है, स्पेशल में सी का उच्चारण सी का उच्चारण तलाबे श हुआ है, और टॉर्च में सी का उच्चारण च हुआ है। अब हम आपको बारी बारी से समझाएंगे कि कब सी का उच्चारण स होगा, कब सी का उच्चारण च होगा, कब सी का उच्चारण तलाबे श होगा और कब सी का उच्चारण क होगा। हम आपको बारी बारी से समझाएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आज आप बहुत कुछ यहाँ से सीख कर जाइएगा। सी का उच्चारण कब स होता है? तो आइए अब हम रूल की तरफ बढ़ते हैं। सी के बाद अगर ई, आई, वाई हो तो सी का उच्चारण स होता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। सिटीजन, सिटीजन में सी के बाद क्या आया है? सिटीजन में सी के बाद आई आया है, इसलिए हम सिटीजन में सी को स से प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर सी का उच्चारण स हुआ है। यहाँ पर सी का उच्चारण स हुआ है। बैलेंस, बैलेंस में सी के बाद ई आया है, इसलिए हम बैलेंस में सी को स से पढ़ेंगे। यहाँ पर भी सी का उच्चारण स हुआ है। प्राइस,
प्राइस में सी के बाद ई आ रहा है, तो इसलिए हम प्राइस में भी सी का उच्चारण स से करेंगे। पॉलिसी, पॉलिसी में सी के बाद वाई आ रहा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सी के बाद अगर आई आए, ई आए या फिर वाई आए, इन तीनों में से कोई भी आए तो सी का प्रोनाउंसिएशन स से होता है। सी का उच्चारण हम स से करेंगे। पॉलिसी में भी सी के बाद वाई आया है, तो इसलिए हम पॉलिसी में सी को स पढ़ेंगे। यहाँ पर सी का उच्चारण स हुआ है। डिवाइस, डिवाइस में सी के बाद ई आ रहा है, तो इसलिए हम डिवाइस में सी को स से पढ़ेंगे। यहाँ पर सी का उच्चारण स से हुआ है। जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि अगर सी के बाद ई, आई या वाई आए जिस भी वर्ड में, तो उस वर्ड में हम सी का उच्चारण स से करेंगे। जैसे कि सिटीजन, सिटीजन में सी के बाद आई आया तो इसका उच्चारण सी में स से होगा। बैलेंस में सी के बाद ई आ रहा है तो इसका उच्चारण स होगा। प्राइस में सी के बाद ई आ रहा है तो प्राइस में भी सी का उच्चारण स होगा। पॉलिसी में सी के बाद वाई आ रहा है तो पॉलिसी में भी सी का उच्चारण स होगा। डिवाइस में सी के बाद ई आ रहा है तो डिवाइस में भी सी का उच्चारण स करेंगे। अब हम दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। सी का उच्चारण कब क होता है? सी का उच्चारण कब क होता है? आइए हम आपको रूल पढ़कर समझाते हैं। सी के बाद अगर ए, ओ, यू या कॉन्सोनेंट हो तो सी का उच्चारण क होता है। बातों को पहले समझ लीजिए। सी के बाद यदि ए आए, चाहे ओ आए या यू आए, चाहे कोई कॉन्सोनेंट शब्द आते हैं तो सी का उच्चारण क होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। यदि सी अंत में भी आता है तो सी का उच्चारण क होता है। आइए हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। केबल यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिए हैं ताकि आपको रीड करने में किसी भी प्रकार का दिक्कतों का सामना न करना पड़ेगा। केबल, तो देख लीजिए यहाँ पे सी के बाद से ए आया है तो इस सी का उच्चारण क हुआ है। यहाँ पर लिख भी दिए हैं, यहाँ पर सी का उच्चारण क हुआ है, स्पष्ट लिख भी दिया गया। यहाँ पर रीड कीजिए, केबल को आ रहा है ना, सी के बाद से ए आया है। नेक्स्ट, क्लियर, सी के बाद एल आया है और एल आपके लिए क्या है? तो एल आपके लिए कॉन्सोनेंट है। तो सी के बाद यदि कोई कॉन्सोनेंट आता है तो इस सी का उच्चारण क होता है। यहाँ पर लिख भी दिया गया है, यहाँ पर सी का उच्चारण क हुआ है। टॉपिक अभी बताया गया है, यदि सी अंत में भी आता है तो सी का उच्चारण क होता है। लिखा भी गया है, यहाँ पर सी का उच्चारण क हुआ है। लास्ट में भी सी यदि आता है तो इस सी का उच्चारण क करेंगे। लास्ट, प्लास्टिक, देख लीजिए सी अंत में आया है तो सी का उच्चारण क्या हुआ है? तो सी का उच्चारण हम क कहेंगे। यहाँ पे स्पष्ट लिखा भी हुआ है, यहाँ पर सी का उच्चारण क हुआ है। तो बात आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है। यदि बात आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ढेर सारे लाइक दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करें। अब हम बढ़ते हैं तीसरे रूल की तरफ। सी का उच्चारण कब तलाबे श होता है? रूल क्या है? सी के बाद अगर ई, आई, वाई हो तो सी का उच्चारण श होता है, यानी तलाबे श होता है। और ऐसे केस में सी ज़्यादातर शब्दों के बीच में आता है। ऐसे केसेस में सी कहाँ आता है? ज़्यादातर शब्दों के बीच में आता है। अभी हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था, देखिए सी के बाद अगर ई, आई या वाई हो तो सी का उच्चारण स करते हैं, लेकिन अगर ई, आई या वाई हो तो सी का उच्चारण तलाबे श भी करते हैं। तलाबे श कब करते हैं? जब सी शब्दों के बीच में आता है। और स कब करते हैं? जब सी वर्ड्स के शुरू में आ रहा है या फिर एंड पे आ रहा है। शुरू में आएगा या फिर लास्ट में आएगा। लेकिन सी का उच्चारण हम तलाबे श कब करेंगे?
जब सी शब्दों के बीच में आएगा। आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। स्पेशल, स्पेशल में सी के बाद आई आ रहा है और ये शब्दों के बीच में आ रहा है। स्पेशल के एकदम बीच में सी और आई आया है, तो इसलिए हम यहाँ सी का उच्चारण तलाबे श से करेंगे। फेशियल, फेशियल में भी सी के बाद आई आ रहा है और ये एकदम बीच में आ रहा है, देखिए बीच में आ रहा है, तो इसलिए हम फेशियल में भी सी का उच्चारण तलाबे श से करेंगे। ओशन, ओशन में भी सी एकदम बीच में आ रहा है, इसलिए हम ओशन में, और सी के बाद ई भी आ रहा है, इसलिए हम ओशन में सी का उच्चारण तलाबे श से करेंगे। तो आप लोगों को बच्चों ये बात समझ में आ गई कि सी का उच्चारण तलाबे श से कब करेंगे और स से कब करेंगे। तलाबे श से हम सी का उच्चारण तब करेंगे जब सी शब्दों के बीच में आए और सी के बाद आई या फिर ई या फिर वाई आए। लेकिन सी का उच्चारण हम स तब करेंगे जब सी के बाद ई, आई या वाई आए, लेकिन वो शब्दों के आखिर में आए या शब्दों के शुरू में आए। देख सकते हैं आप यहाँ पे इसके शुरू में आया है और ये आखिर में आया है। यहाँ पे हम सी का उच्चारण तलाबे श से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सी और आई, सी और आई, सी और ई शब्दों के बीच में आया है। अब हम आखिरी रूल की तरफ बढ़ते हैं, यानी चौथे रूल की तरफ बढ़ते हैं। सी का उच्चारण कब च होता है? सी का उच्चारण कब च होता है? रूल की तरफ ध्यान दीजिए। सी के बाद अगर एच हो तो सी का उच्चारण ज़्यादातर च होता है। सी का उच्चारण ज़्यादातर क्या होता है? च होता है। फिर से समझ लीजिए, सी के बाद अगर एच हो तो इस सी का उच्चारण ज़्यादातर च होता है। आइए हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे में टॉर्च, तो आप देख लीजिए टॉर्च में सी है, तो इस सी का उच्चारण च हुआ है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा भी हुआ है, यहाँ पर सी का उच्चारण च हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए, मार्च, इस मार्च में भी देखिए सी है और सी के बाद से एच है, यहाँ पर सी का उच्चारण च हुआ है, इसलिए कि सी के बाद एच जब होता है तो इस सी का उच्चारण च होता है। चैप्टर हिंदी में भी लिख भी दिए हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। चैप्टर, चैप्टर में सी के बाद से एच आया है, यहाँ पर सी का उच्चारण च हुआ है। क्यों च हुआ है? इसलिए सी के बाद से एच आता है, तो जब सी के बाद एच ये आता है तो इस सी का उच्चारण च होता है। बात यहाँ पर आपको स्पष्ट हुआ? क्लियर? अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके हमें ये बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें।